औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा मशकूर इफ्तिखार भाई। और बिजनेस वर्ल्ड न्यूज़ जो है माशाल्लाह हमेशा हर रिपोर्टिंग में सबसे आगे होता है। और आज आपने मुझसे बात की है के इलेक्ट्रिक, तो इंतहाई माज़रत के साथ शायद मैं के इलेक्ट्रिक को कातिल इलेक्ट्रिक का लफ्ज़ कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो एक इसलिए मैं कातिल का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि एक तरफ तो शायद शायद फ़लस्तीन में जो है इसराइल बम्बार्टमेंट करके लोगों को हलाक कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक हमारे लिए वो नासूर बन चुका है जिन्होंने माशी तौर पे जो है ताजरों का इस्तेहसाल किया हुआ है, आवाम को परेशान किया हुआ है। और इस वक्त ये हालत है कि जब कारोबार करने का वक्त आता है तो उस वक्त जो है वो लोड शेडिंग के जमरे में डाल दिया जाता है। मैं कहता हूं जब आप अगर लोड शेडिंग करें, लोड शेडिंग करने में कोई बुराई नहीं है, मगर खुदारा आप ताजिरों को तो देखें, जब आपकी मुल्क की मईशत का पहिया रवा दवा नहीं होगा, वो आगे की तरफ नहीं जाएगा, तो आप कैसे ज्यूम करते हैं कि वो मुल्क जो है वो तरक्की कर पाएगा। आपने के इलेक्ट्रिक वालों के जो है जीएम हजरात के ये हालत है कि मैं अभी बताऊं कि मैं इस वक्त इंशाल्लाह एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं, जिसमें मैं सेंट्रल के जो है एक जीएम साहब हैं, उन्होंने ये हरकत की कि मुझसे मैंने उनको कहा कि सर हमारे वफ्द मिलने के लिए आ रहा है लोगों का, और उन्होंने जो है उसको वहां पे बुलाने के बाद 1.5 से 2 घंटे तक टेलीफोन नहीं उठाया। तो मैं अरबाब इख्तियार से ये सवाल पूछता हूं कि आप ताजिरों को ये के साथ ये रिएक्शन करने का क्या मकसद है? याद रखें, अगर हम टैक्सेस दे रहे हैं तो आपकी तनख्वाहें मिलनी है। मैं कहता हूं कि इस तरह के जीएम को जो है फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए, और इंशाल्लाह मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो है जो जीएम हजरात जिन्होंने इस तरह की हरकतें की है मैं उनको आया भी करूंगा और उनको सामने लेके आऊंगा और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगा। उसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सीट दी है, आपको ओहदा दिया है, इसलिए ओहदा दिया है, इसलिए सीट दी है कि आप लोगों के लिए आसानियां करें, आप ताजिरों के लिए आसानियां करें, आप आवाम के लिए आसानियां करें। आप तो लोगों से मिलना पसंद नहीं कर रहे, आप क्या है मुझे बताएं, आपकी क्या कैपेसिटी है? इसी आवाम के लिए आप बैठे ना। तो मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रिक को इस तरह के जो है जीएम हजरात को जो है पहली तौर पर फारिग करना चाहिए। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो मिसकमिटमेंट करे का भाई काम हो या ना हो, कम से कम लोगों को मुतमईन तो करो। मगर तुम लोग इस तरह की शर्मनाक हरकत करके ताजिरों के साथ क्या कहना चाहते हो? याद रखना, अगर ये ताजिर बिपर गए, ये ताजिर मुतहरिक हो गए, तो खुदा की कसम ये जो है ना ये केई की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम टैक्सेस देने वाले, हम कारोबारी लोग हैं, हमारा काम रोडों पे नहीं आना है, हमारा काम सड़कों पर नहीं आना है। मगर इसके इलेक्ट्रिक के ऊपर मैं कहता हूं जितनी एफआईआर हैं वो के इलेक्ट्रिक के ऊपर होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर किसी हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन हो रहा है, आपने लोड शेडिंग कर दी, आपने 8-8 घंटे 10-10 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे हैं, आपको ये कहां का इंसाफ है मुझे बताएं। बात यह है कि एक जनरेटर कितनी देर चलेगा? उस अंधेरे की वजह से लोग जो फायदा उठा रहे हैं, डकैत और चोर फायदा उठा रहे हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? के इलेक्ट्रिक जिम्मेदार है। तो मैं खुदारा के इलेक्ट्रिक के दोस्तों से कहता हूं, जनाब आप अपनी रविश जो है वो दुरुस्त करें। आपने इतने बिजली के बिलों को बढ़ा दिया है कि मैं समझता हूं कि एक कारोबारी तबका इंटरनेशनली चीजों को तो कंपीट ही नहीं कर सकता। आज भी ऐसी बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास इंटरनेशनली हमारे जो है बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, उनके पास ऑर्डर है, इंडस्ट्रीज के पास ऑर्डर है, मगर अलमिया यह है कि वो ऑर्डर को बीट नहीं कर सकते, वो ऑर्डर को कंपीट नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि हमारे पास बिजली ही तकरीबन 85 रुपए पर यूनिट जो है हमें मिल रही है। और ये कौन सा लांजा है जी, 200 यूनिट पे अलग देंगे, 300 यूनिट पे अलग देंगे, 500 यूनिट पे अलग देंगे। अरे मैं अब कहता हूं कि एक छोटे से दुकानदार के पास भी अगर आप एक की जगह पे 2 चीज लेते हैं ना, तो वो उसके ऊपर डिस्काउंट दे देता है। तो मैं समझता हूं क्या ये 40 आईपीपीज जो हैं वो इस वक्त पूरे मुल्क के ताजिरों पे भारी हैं? क्या 40 आईपीपीज जो हैं पूरे मुल्क के आवाम के ऊपर भारी हैं? तो मैं कहता हूं इन तमाम सियासी जमातों को खुदारा कि अब होश के नाखून लो और सही को सही और गलत को गलत करो। और जिन बिजनेस को मैं एक बात और कर दूं कि शायद हमारी सियासी जमातें इसलिए भी इंटरफेरेंस करने की बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करती हैं क्योंकि शायद उनके स्टेक होल्डर हैं वहां पे, वो ये चाहते हैं कि अगर हमने यहाँ पे किया, वो बलायर तो असेंबलियों में शोर शराबा जरूर कर रहे होते हैं, आगे पीछे बातें जरूर कर रहे होते हैं, मगर रियलिटी में अगर देखा जाए तो कोई एक्शन नहीं लेते हैं। खुदा की कसम अगर वो एक्शन ले लेते तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। तो मेरी सिर्फ इतनी दरखास्त है कि वालों के ऊपर यार होश के नाखून लो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी भी दास्तान ना हो दास्तानों में।